मैं इस वक्त चाइना की मार्केट में मौजूद हूँ। फूतियान मार्केट नाम है, शहर का नाम है ही वो। अब ये मेरे हाथ में एक टेबल लैंप है, इसके अंदर बैटरी भी है, लाइट भी है और इसकी कीमत सिर्फ 300 रुपया है। चाइना में 300 रुपया। अगर हमारे मुल्क की ड्यूटीज़ ठीक हो तो ये आम आदमी, गरीब आदमी का बच्चा भी ये लाइट लेके बिजली चली जाए तो अपनी तालीम हासिल कर सकता है। इसी तरह अब आप देखें, ये एक सोलर लाइट है, ये सोलर है, ये इसका सेंसर लगा हुआ है, ये इसकी लाइट लगी हुई है। कोई शख्स गली में गुजरता है, ये लाइट ऑन हो जाएगी, ये बिल्ट इन बैटरी है। इसकी कीमत 250 रुपये है, सिर्फ 250 रुपये, पाकिस्तानी 250। अगर ये हम गरीब आदमी को देंगे, गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर सकती ना, तो जो चीज़ें लोगों के इस्तेमाल की हैं, लोड शेडिंग के लोग अगर यूपीएस नहीं खरीद सकते तो क्या ये सस्ती सस्ती लाइट्स उनका मसला हल नहीं कर सकती? ये देखें जी, ये चाइना की एक मशीन है जो बड़े से बड़े प्लाजों के शीशे ऑटोमेटिक साफ करती है। इसके साथ लंबी तार लगाएं, 50 मंजिला बिल्डिंग हो उसके ऊपर इसको लगा दें, जो उसके शीशों को ऑटोमेटिक साफ करेगी। और इसकी कीमत यहाँ पर सिर्फ 2500 रुपया पाकिस्तानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपया खर्चा आएगा, ये पहुँच जाएगी उधर। लेकिन हमारे मुल्क की इम्पोर्ट पॉलिसी ऐसी है कि ऐसी चीज़ों को नहीं लाने देंगे। और अगर कोई शख्स इसको इम्पोर्ट करना चाहेगा तो वो पहले बैंक जाए, वहाँ पे उनसे इसकी पहले परमिशन ले कि जी मैंने ये वाली चीज़ यहाँ इम्पोर्ट करनी है, तो फिर आप इसको पाकिस्तान लेके जाएंगे। पूरी दुनिया के कस्टमर्स यहाँ आते हैं, जो चीज़ अच्छी होती है उसको लेते हैं, लोडिंग कराते हैं, अपने मुल्क बेचते हैं और वहाँ जाके वो कस्टम क्लियर करवाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आप काम की चीज़ नहीं ले जा सकते। वही 1947 की दकियानूसी चीज़ें पाकिस्तान लाई जा रही हैं। ये देखिए जी, ये कितने तरीके से इस शीशे को साफ कर रही है। इसके साथ सेंसर लगा हुआ है, जब नीचे कोई चीज़ आ जाती है, देखें इसने उसे नीचे नहीं जाना और फिर इसने उसको अच्छे तरीके से इस तरह साफ करना है। इसको आप किसी भी शीशे पे छोड़ दें, क्योंकि अब ये शीशा ना बहुत देर से साफ हो चुका हुआ है, इसलिए ये मशीन इधर इधर ही घूम रही है। ये देखें, अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के लोगों को सहूलियात कैसे दी जाएं। हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, नेपाल, ये जितने करीब करीब मुल्क हैं, वहाँ पर भी डॉलर ऊपर जाता है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर रेट्स कम करती है। इसी तरह जब कोई चीनी, गंदम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी हम ड्यूटीज़ कम लगाते हैं। अगर आज कुछ चीज़ें बैरून मुल्क में सस्ती हैं और हम उन्हें अगर अपने पाकिस्तान में ले आएँ और उसके ऊपर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उनको कम करें, तो भी महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत वसी बुनियादों पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जैसे फिर कस्टम ने, स्टेट बैंक ने लोगों को पकड़ना शुरू किया हुआ है, कंटेनर्स रोक रहे हैं, जी आपकी इनवाइस और कस्टम ड्यूटी नहीं मिल रही। भाई ये आपका किया धरा है। आप लोग ही कहते थे $5,000, $10,000, $20,000 से ऊपर की इनवाइस ना बनाएं। क्या स्टेट बैंक भूल गया कि यही स्टेट बैंक पहले $50,000 से ऊपर की इनवाइस क्लियर नहीं करते थे? लोगों के साथ ऐसा ना करें। आप लोगों ने तो ऐसा समझ लिया है कि जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो मुल्क दुश्मन हैं और जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो मुल्क के दोस्त हैं। अलमिया तो ये है, दुख तो ये है कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, सब एक जैसे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी सरमाया बाहर एक्सपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान से जो काला धन होता है ये बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। आ जाके हम फिर उन्हीं को बारी दे देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी मुक्तदिर शख्सियात से ये गुजारिश है कि खुदारा थोड़ा सा गरीबों के लिए भी सोचें, थोड़ा सा ये भी सोचें कि जो जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी बिजनेस रिलीफ दिया जाए। जो लोग बाहर से सामान लाके पाकिस्तान में फरोख्त करते हैं, हम कोई सनती मुल्क नहीं है,
ہم ایک زرعی ملک ہیں اور خیر سے ہمارا بڑا صنعت کار جو چیزیں اپنی فیکٹریز میں بناتا ہے وہ اگر باہر سے لا کے سستی پڑتی ہیں تو ہمارے ملک کا صنعت کار اس کو 2 گنا نفع لے کے بیچتا ہے. اس پر بھی گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا اور ایک لائے عمل بنانا ہوگا. تھینک یو.